व्यूअर्स, वेलकम टू एडू नोट्स। इस वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो क्लास 9th मैथ्स का है। एक्सरसाइज 1.6 के मैं इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स और क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। एक्सरसाइज की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन रियल नंबर। मैं इससे रिलेटेड पहले आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ, फिर एक्सरसाइज पर हम आगे बढ़ेंगे। हमें क्वेश्चन में दे रखा है 17 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर 5। अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया होता है जिसमें बेस हमेशा सेम रहता है और पावर्स अलग अलग होती हैं, तो हम क्या करते हैं, बेस को एक ही लेते हैं और पावर्स को ऐड अप कर देते हैं। तो यानी कि ये स्क्वायर 17 का स्क्वायर है तो उसकी पावर 2 और 17 की पावर 5 का 5, ये दोनों को ऐड अप कर देंगे। आंसर आएगा 17 की पावर 7। सेकेंड पार्ट में दे रखा है 5 की पावर स्क्वायर होल टू दी पावर 7। अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा होता है तो हम बेस सेम ले लेते हैं 5 और पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो पावर ब्रैकेट के अंदर है और जो पावर ब्रैकेट के बाहर है, दोनों पावर्स को क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई करो। तो हमारा आंसर आएगा 5 की पावर 14। अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है कि जहाँ अंदर भी पावर है ब्रैकेट के और बाहर भी है, तो दोनों पावर्स को हम क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर, तो हमारा आंसर क्या आया, 5 की पावर 2 इंटू 7 यानी 5 की पावर 14। थर्ड क्वेश्चन में मैंने इसका पार्ट लिया है 23 की पावर 10 अपॉन में 23 पावर 7। अगर हमें इस तरीके के अपॉन में क्वेश्चन दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, पहले 23 लिख लेंगे यानी कि बेस लिख देंगे और दोनों पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब भी आपके इस तरीके के अपॉन में होगा तो आप क्या करोगे, दोनों पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 23 की पावर 3। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 23 की पावर 10 अपॉन में 23 की पावर 7। जब हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या किया मैंने, 23 की पावर 10 माइनस 7 किया, तो हमारा आंसर क्या आया, 23 की पावर 3। इसके फोर्थ पार्ट में मैंने डिस्कस किया है 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3। अगर हमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं जिसमें बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर को सेम रहने देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 9 63 और पावर 3। अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में बेस अलग अलग दे रखा हो और पावर सेम दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को सेम रहने देंगे। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 63। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 63 और पावर 3 रह जाएगी क्योंकि इन दोनों की पावर क्या थी, 3। अभी जो 4 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं वो एक्चुअली में रूल्स ही थे 4। पहला रूल में हमने पढ़ा था कि अगर हमें a की पावर m दे रखी है और a की पावर n दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, a कॉमन लेते हैं और पावर को आपस में प्लस कर देते हैं। ये हमारा पहला रूल था। दूसरे रूल में हमें क्या दे रखा था, a की पावर m होल टू दी पावर n। इस तरीके का क्वेश्चन कंसिडर किया था तो हमने पावर को क्या किया था, मल्टीप्लाई। तीसरे रूल में हमने पढ़ा था कि a की पावर m अपॉन में a की पावर n। तो इस केस में हमने क्या किया था, पावर को माइनस किया था। और चौथे रूल में हमने पढ़ा था कि अगर हमें a की पावर m और b की पावर n दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, a की पावर m और b की पावर भी m दे रखी है, तो हम ab को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को m ले लेते हैं। ये 4 रूल्स पढ़े थे और यही 4 रूल्स से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। अब हम इस एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा और ब्रीफली जाते हैं। जब पावर नेगेटिव में आएंगी, हमारा बेस 17 है और पावर एक बार हमें स्क्वायर दे रखी है और एक बार -5। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, बेस को सेम ले लो। हमने पढ़ा था कि पावर्स क्या होती हैं, एडअप होती हैं।
तो वही करेंगे, लेकिन इस माइनस को साथ में लेके चलेंगे। तो 17 तो ऐसे का ऐसे ही आएगा, 2 भी सेम रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, और 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 17 की पावर -3 आएगा। हमने इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन पावर्स अब क्या लिए हैं हमने, माइनस लिए। 17 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर -5। इस तरीके के क्वेश्चन में भी प्लस करते हैं, लेकिन माइनस साथ में लगाते हैं, क्योंकि 5 के साथ जो है माइनस लगा हुआ है। तो क्या लिखा मैंने, 2 प्लस में -5, 2 का 2 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 5। 2 में से जब 5 माइनस करेंगे तो 17 की पावर -3 आएगी। सिमिलरली हमने जैसा सेकेंड रूल पढ़ा था वैसा ही सेकेंड रूल अब माइनस के साथ हम लेंगे। मैंने क्वेश्चन में लिखा है 5 का स्क्वायर और होल टू दी पावर -7। करेंगे वही सेम तरीके से, पहले 5 लिख दो बेस का और दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 जब -7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 देगा, और माइनस का साइन प्लस के साइन से जब मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस ही रहता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 की पावर -14। क्या क्वेश्चन में गिवन है, 5 की पावर स्क्वायर होल टू दी पावर -7। हम सेम वही रूल 2 की तरह से काम करेंगे, बस माइनस साथ में लगाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई करना होगा -7 से, हमारा आंसर आएगा 5 की पावर -14। दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे, और जब माइनस और प्लस साइन मल्टीप्लाई होता है तो साइन माइनस का ही आता है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 में हमने कंसिडर किया था कि a की पावर m अपॉन में a की पावर n। जब ये हमें दिया होता है तो हम दोनों पावर्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सेम मैंने उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है, 23 की पावर -10 अपॉन में 23 की पावर 7। इन दोनों पावर्स को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। -10 दिया हुआ है, माइनस करना है, अपॉन में 23 की पावर जो 7 दे रखी है वो लिखा। हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 23 की पावर -17। दोनों माइनस के हैं, ऐड होंगे और साइन माइनस का लगेगा। क्या दिया है क्वेश्चन में, 23 की पावर -10 अपॉन में 23 की पावर 7। दोनों पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में भी पावर माइनस की है और बीच में भी माइनस का साइन आएगा, लेकिन 7 पॉजिटिव है। आंसर क्या आएगा, 23 की पावर 17। -10 और -7 को जब हम प्लस करेंगे तो 17 आएगा और माइनस साइन साथ में लगेगा। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, a की पावर m और b की पावर m, तो हम क्या करते थे, a और b को मल्टीप्लाई कर देते थे और पावर m लेते थे। सेम वही रूल से मैंने ये क्वेश्चन फॉर्म किया है जो कि माइनस से रिलेटेड है। 7 की पावर -3 इंटू 9 की पावर -3। हमें बेस अलग अलग दिया हुआ है और पावर सेम। तो जब बेस अलग होता है और पावर सेम होती है तो बेस क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई और सिंगल पावर लग जाती है। 7 9 सा क्या आएगा हमारा 63, और पावर क्या होगी -3। जब हमारा बेस अलग अलग होता है और पावर सेम होती है तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सिंगल पावर ले लेते हैं। 7 9 सा 63 और पावर -3। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर में हम कंसिडर करेंगे एग्जाम्पल 21। हमें क्या दे रखा है एग्जाम्पल 21 के फर्स्ट पार्ट में, 2 की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। जब हमारा बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड अप कर देते हैं। 2/3 प्लस में 1/3, दोनों पावर्स को हम क्या कर रहे हैं, ऐड अप करेंगे। 2 बेस सेम लेंगे, एलसीएम आया हमारा 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1।
टू की पावर क्या आई हमारी 3/3, ये कट जाएगी पावर्स, हमारा आंसर क्या रह जाएगा 2 की पावर 1। जब किसी की पावर 1 होती है तो वो एक्चुअली में क्या होता है, सिर्फ 2 रह जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, जब भी किसी की पावर 1 होती है तो वो जो बेस में नंबर लिखा होता है वही हमारा आंसर होता है। एक बार दोबारा कंसिडर करते हैं, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, 2 की पावर 2/3 है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/3। दोनों पावर्स को एक साथ ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आया 2 की पावर 3/3 या 2 की पावर 1। तो हमारा आंसर क्या आया 2 की पावर 1 या कह सकते हैं 2। एग्जाम्पल 21 के सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है 1/3 की पावर 1/5 होल टू दी पावर 4। अगर हमें कभी a की पावर m और होल टू दी पावर n दिया होता है तो हम दोनों पावर्स को क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई। तो हम यही चीज़ इसमें अप्लाई करेंगे। 1/3 हमें दिया हुआ है, दोनों पावर्स को 1/5 और होल टू दी पावर 4 को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या था a की पावर m होल टू दी पावर n दिया हो तो दोनों पावर्स जो होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो वही मैंने इसी में अप्लाई किया, 1/3 लिखा, 1/5 इंटू 4 किया, हमारा आंसर आया 1/3 की पावर 4/5। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या किया, 1/3 की पावर 1/5 दिया हुआ था और होल टू दी पावर 4। जब हमें a की पावर m होल टू दी पावर n दिया होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही सेम मैंने अप्लाई किया था, 1/3 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा आंसर क्या आया, 1/3 की पावर 4/5। एग्जाम्पल 21 का थर्ड पार्ट, 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। जब हमें a की पावर m अपॉन में a की पावर ही n दिया हुआ होता है तो हम दोनों पावर्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब यही सेम हम यहाँ पे करेंगे, 7 लिखेंगे, पावर 1/5 लिखेंगे, माइनस करेंगे 1/3। एलसीएम लो, एलसीएम आया दोनों डिनोमिनेटर का 15, 5 की टेबल में 15 3 बार, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। सिमिलरली 3 की टेबल में 15 5 बार, 5 को जब 1 से करेंगे तो आंसर 5। हमारा आंसर आएगा 7 की पावर -2 अपॉन में 15। ये हमारा इसका आंसर आया और यही हमारा इसका क्या होगा, आंसर 7 की पावर -2 अपॉन में 15। क्या किया, 7 की पावर 1/5 अपॉन में 7 की पावर 1/3। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था। अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, जब हमें a की पावर m अपॉन में a की पावर n दिया होता है तो पावर्स को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वही सेम किया, माइनस किया, 15 हमारा एलसीएम आया, सॉल्व करने के बाद हमारा -2 अपॉन में 15 आया। एग्जाम्पल 21 का फोर्थ पार्ट, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। हमारा बेस अलग अलग है और पावर सेम। जब a की पावर m और b की पावर m होता है तो हम क्या करते हैं, a b की पावर m लिखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बेस को और पावर m कंसिडर करेंगे। वही सेम अब हम इसमें फॉलो करेंगे, दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई और पावर में लिखेंगे 1/5। जब 13 17 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा हमारा 221 पावर 1/5। क्या किया है, 13 की पावर 1/5 दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर 1/5। जब a की पावर m और b की पावर भी m होती है तो a b मल्टीप्लाई बाय हो जाते हैं दोनों आपस में,
और पावर सेम रहती है। वही सेम हमने किया, 13 को 17 से मल्टीप्लाई किया, पावर 1/5 लिखी। 13 17 जो होते हैं वो 221 होते हैं और पावर 1/5। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है कि फर्स्ट पार्ट में 64 1/2। इसे हमें ये पता है कि 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है, तो हम इसे 8 के स्क्वायर में चेंज कर लें। 64 को मैंने किस में चेंज किया, 8 के स्क्वायर में, और बाहर पावर लगा दी हाफ। जब अंदर भी पावर होती है और बाहर भी पावर होती है तो हम क्या रूल यूज़ करते हैं, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। वही मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया, हमारा 8 की पावर क्या है 1, यानी हमारा आंसर क्या है 8। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था 64 1/2। हमने 64 को किस में चेंज कर दिया, 8 के स्क्वायर में, और बाहर पावर 1/2 सेम रहने दी। जब ब्रैकेट के अंदर भी पावर होती है और बाहर भी पावर होती है तो वो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर क्या रह गया 8 की पावर 1 या फिर 8, और 8 ही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 32 की पावर 1/5। 32 को सॉल्व करने के लिए हम पहले एलसीएम निकाल के दिखा देती हूँ ताकि इसे सॉल्व करना इजी हो जाए। 2 का टेबल यूज़ करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 एलसीएम लेती हूँ तो 8 बचेगा, फिर 2 एलसीएम लूँगी तो 4 बचेगा, और फिर 2 लूँगी तो 2, लास्ट में भी 2 तो 1। आप ये देख सकते हो ये 2 5 टाइम है, बस इसी 32 को मैं किस में चेंज कर दूँ 2 की पावर 5 में। 2 की पावर 5 में चेंज होते ही क्या हो जाएगा, ये इजी गोइंग 1/5 से कटिंग में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया 32 को किस में चेंज कर दिया 2 की पावर 5 में और 1/5 लगा दिया। जब ब्रैकेट के अंदर भी पावर होती है और बाहर भी पावर होती है तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। ये दोनों पावर्स कट जाएंगी, हमारा आंसर क्या रह जाएगा 2 की पावर 1 या फिर 2। मैंने 32 को किस में चेंज किया 2 की पावर 5 में। 2 की पावर 5 होल टू दी पावर 1/5। दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी पावर है और बाहर भी पावर है। उसके बाद आंसर क्या आएगा 2 की पावर 1 या 2, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 125 1/3। 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। 125 क्या है हमारा 5 का क्यूब, तो हमने इस पूरे 125 को 5 के क्यूब में चेंज कर दिया, और बाहर भी पावर हमने क्या लगाई वही सेम जो दी हुई थी 1/3। जब ब्रैकेट के अंदर पावर होती है और बाहर भी पावर होती है तो दोनों पावर्स को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, हमारा आंसर क्या रह जाएगा 5 की पावर 1 या फिर 5 हमारा क्या होगा आंसर होगा। हमें थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है 125 1/3। जब ब्रैकेट के अंदर भी पावर होती है और बाहर भी, अच्छा 125 को हमने चेंज किया था 5 के क्यूब में। जब ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो गई और बाहर भी पावर हो गई तो दोनों पावर्स को हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा आंसर क्या है 5 की पावर 1 या फिर 5। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकेंड के फर्स्ट पार्ट से। हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 9 की पावर 3/2। 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और बाहर पावर वही सेम रहने देते हैं 3/2। जब ब्रैकेट के अंदर पावर है और बाहर भी पावर है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से, फिर हम क्या कर दें 2 से 2 काट लें, हमारा आंसर क्या बच गया 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 या 3 का क्यूब क्या होता है 27।
क्या किया हमने, 9 3/2 दे रखा था, 9 को हम चेंज कर सकते हैं 3 के स्क्वायर में, और 3/2 सेम का सेम रहेगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, पावर क्या रह जाएगा 3 की पावर 3 या फिर 27। क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 32 की पावर 2/5। 32 को पहले भी हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो उसमें हमने लिखा था 2 की पावर 5 32 होता है, वही सेम लिखते हैं। और बाहर हमें क्या लिखना है 2/5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है। 5 से 5 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या रह जाएगा 2 का स्क्वायर या फिर 4 हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है 32 की पावर 2/5, 32 को चेंज किया 2 की पावर 5 से, उसे चेंज करने के बाद ब्रैकेट के बाद हमने 2/5 सेम वैसे ही लिखा जैसा ऊपर लिखा हुआ था। सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना है, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से 5 कट गया, आंसर में क्या रह गया 2 की पावर 2 या फिर 4। सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 16 3/4। 16 को भी हम 2 की पावर में ही चेंज करते हैं, 2 की पावर 4 16 होता है, और बाहर पावर वही सेम जो हम ऊपर लिखी हुई है 3/4। 16 को किस में चेंज किया 2 की पावर 4 में, और बाहर सेम पावर लिख दी 3/4। जब ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर भी पावर, तो दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से 4 से 4 कट जाएगा, आंसर क्या रह जाएगा 2 की पावर क्यूब। 2 की पावर क्यूब का क्या मतलब है कि आंसर हमारा क्या आया 8। क्वेश्चन सेकेंड के लास्ट पार्ट में हमें दे रखा है 125 की पावर -1/3। 125 को हम चेंज कर सकते हैं 5 के क्यूब में, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125, होल टू दी पावर हम लगाएंगे 1/3 माइनस वाला। अगर हमें साइन ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दिया होता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से 3 कट जाएगा, आंसर हमारा क्या रह जाएगा 5 की पावर -1। अगर हमें इस तरीके का 5 की पावर -1 या -2 अगर ऐसे कुछ दिया होता है तो उसे पॉजिटिव में करने के लिए अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसे डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, और अगर वो वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमरेटर में ले जाओ। अभी ये वैल्यू न्यूमरेटर में है, इसीलिए मैंने इसे किस में चेंज किया डिनोमिनेटर में लाके चेंज किया या पॉजिटिव किया। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था 125 की पावर -1/3। 125 को मैंने चेंज किया 5 के क्यूब में, होल टू दी पावर लगाया माइनस का 1/3। जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों जगह पावर्स होती हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में हमारा क्या आया 5 की पावर -1। 5 की पावर -1 को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा उसे चेंज करना होगा, उसे डिनोमिनेटर में लाना होगा। 5 अभी न्यूमरेटर में था, पॉजिटिव करने के लिए इसे हमें कहाँ लाना होगा डिनोमिनेटर में, और हमारा आंसर। एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम शुरू करने वाले हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/5। जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती है तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं प्लस। बेस सेम रखा 2 और दोनों पावर्स को आपस में प्लस कर दिया। दोनों पावर्स को क्या करना है प्लस करना है। एलसीएम क्या आएगा हमारा 15। 3 की टेबल में 15 5 टाइम, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। सिमिलरली 5 की टेबल में 15 3 टाइम, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
हमारा आंसर आएगा 2 की पावर 13 अपॉन में 15 और यही हमारा क्या होगा आंसर। क्या किया हमने 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/5 हमें दिया हुआ था। जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती है तो पावर्स को हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। हमने एलसीएम निकाला 3 और 5 का, आंसर आया 15। 3 की टेबल में 15 5 टाइम, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। 5 की टेबल में 15 3 टाइम, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 2 की पावर 13 अपॉन में 15 और यही हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन 3 के सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 1/3 की पावर 3 होल टू दी पावर 7। क्या दे रखा है 1/3 की पावर 3 होल टू दी पावर 7। हम इस 3 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आते हैं। जब हम इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाते हैं तो ये प्लस वाला जो 3 पावर है ये माइनस की पावर 3 बन जाएगा और होल टू दी पावर क्या हो जाएगा 7। जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में उठा के लाते हैं तो +3 की पावर जो है वो किस में चेंज हो जाएगी -3 की पावर में चेंज हो जाएगी और बाहर की पावर जो है 7 वो वैसी की वैसी रहेगी। अब हमें ये किस फॉर्म में मिल गया a की पावर m होल टू दी पावर n। जब ये इस तरीके के फॉर्म में चेंज हो गया तो हम दोनों पावर्स को क्या कर ले मल्टीप्लाई कर ले तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 की पावर 21। क्वेश्चन 3 के थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। जब हमारा बेस सेम और पावर्स अलग अलग और अपॉन में होता है यानी कि a की पावर m अपॉन में a की पावर n के फॉर्म में होता है तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं माइनस। वही सेम हम करेंगे 11 हमने बेस लिख लिया, दोनों पावर्स को हमें क्या करना होगा माइनस करना होगा। दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4। 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रह जाएगा माइनस 4 की टेबल में 4 1 टाइम आता है, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया 1 अपॉन में 4। दैट मीन्स हमारा 11 की पावर 1/4 क्या है आंसर है। हमने क्या किया 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4 दे रखा है। जब हमें a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n दिया होता है तो दोनों पावर्स को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। माइनस करना के लिए हमने नीचे उतारा 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है। 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स आता है, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा। 4 की टेबल में 4 1 टाइम, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया और नीचे 4। हमारा आंसर क्या आया 11 की पावर 1/4। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट यानी 4th पार्ट में हमें दे रखा है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1/2। जब हमें a की पावर m और b की पावर भी m दिया होता है तो हम क्या करते हैं ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर m लगाते हैं। वही सेम करेंगे 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर हाफ लगा देंगे। 7 8 जा क्या होता है 56 की पावर हाफ। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 7 की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर हाफ। जब हमें ऐसा कुछ दिया होता है कि a की पावर m है और b की पावर भी m है तो हम ए बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर m लगाते हैं। 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आया और पावर हाफ।